इस वक्त हम गाजियाबाद के कवि नगर के उसी कोठी के सामने खड़े हैं जिस पर लखनऊ एसटीएफ ने आज छापेमारी की थी। जी हाँ, ये सुशील अनूप सिंह की कोठी है जिसमें हर्षवर्धन जैन नाम के व्यक्ति किराए पर रह रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हर्षवर्धन इसे 35,000 रुपये प्रति माह किराए पर लेकर रह रहे थे और इसके अंदर फर्जी एम्बेसडर ऑफिस बनाकर चला रहे थे। उनके पास से तरह तरह के नंबर, लग्जरी गाड़ियां और कुछ मोहरे भी एसटीएफ ने बरामद किए। इसके साथ ही कुछ ऐसे कागजात भी बरामद हुए हैं जिन्हें एसटीएफ अपने साथ ले गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि इनके तार कहीं बाहर विदेशी मुल्कों से जुड़े हो सकते हैं। ये ठगी का काम कर रहे थे या कुछ और, ये पहले भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि 2011 में भी हर्षवर्धन जैन के पास से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था जिसे गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा था और कुछ पूछताछ करने के बाद उस समय के अधिकारियों ने हर्षवर्धन जैन को यहाँ छोड़ दिया था। जिसके बाद से हर्षवर्धन जैन ने पहले जिस कोठी में रहता था वहाँ से बदलकर इस कोठी को अपना ठिकाना बनाया। बताया ये जा रहा है कि पिछले 1.5 वर्ष से हर्षवर्धन जैन इस कोठी में किराए पर रह रहा है। वर्ष 2011 से अब तक पुलिस की इस पर कोई निगाह नहीं पड़ी। किस तरीके से उसने अपने इस काले साम्राज्य को जमाया हुआ था, किस तरीके से इसे आगे अंजाम दे रहा था, बढ़ा रहा था और लोगों को ठग रहा था। यहाँ तक कि बड़े बड़े मान्य लोगों के, विदेशी लोगों के साथ फोटो जोड़कर लोगों को प्रभाव में भी लेता था। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे यह सब खेल चलता रहा, क्योंकि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर कवि नगर थाना है और थोड़ी ही दूर पर यहाँ गाजियाबाद की कोर्ट भी स्थित है। ऐसे में गाजियाबाद एलआईयू और पुलिस क्या कर रही थी, ये बड़ा सवाल है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा, TV9 भारतवर्ष। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कवि नगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कवि नगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना, ये काम ये करता था। इसको एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय बात ये भी है कि ये अभियुक्त 2011 में भी एक बार गिरफ्तार हो चुका था। इसके पास से उस समय पे सैटेलाइट फ़ोन बरामद हुआ था और थाना कवि नगर में उसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। हर्षवर्धन की गिरफ्तारी में उसके पास से 4 गाड़ियाँ मिली है जिसपे डिप्लोमेटिक तरीके के नंबर डाली हुई नंबर प्लेट्स लगी हुई है। इसके अलावा इसके पास से 12 अलग अलग पासपोर्ट्स मिले हैं जो कि अवैध है और कुछ विदेश मंत्रालय की कूटरचित मोहरें भी इससे मिली है। 2 कूटरचित पैन कार्ड इससे प्राप्त हुए हैं। विभिन्न देशों और कंपनियों की 34 मोहर स्टैम्प्स इससे मिले हैं और 2 कूटरचित प्रेस कार्ड्स इससे मिले हैं। लगभग 44,70,000 रुपये भी इसके गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुए हैं। कई देशों की विदेशी मुद्रा भी मिली है जिसमें कोई कंपनियों के दस्तावेज भी हैं और 4 गाड़ियों के अलावा और उन पे लगी हुई नंबर प्लेट्स के अलावा और 18 नंबर प्लेट्स भी इसकी गिरफ्तारी के दौरान बरामद हुई है। इसके खिलाफ ये अवैध कार्य करने के लिए और इतना सारा फोर्ज डॉक्यूमेंट्स साथ में रखने और बनाने के लिए
जो अपराध बनता है उसके तहत गाज़ियाबाद में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे अग्रिम कार्रवाई गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा इसके खिलाफ की जा रही है।